सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है मन बड़ा चंचल है। इस मन ने हम सबको भरमाया है। इस मन को कैसे नियंत्रण में करें, कैसे काबू करें, कैसे इस मन को अपने कंट्रोल में करें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हम सब सैलानी हैं और हमने ये 5 तत्वों का पुतला धारण किया है। ये 3 गुण का पुतला धारण किया और इसी में 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, और उनका जो सरदार है वो है मन। इन 10 इंद्रियों पर काम करता है मन। मन की प्रधानता है इन पे। जब तक हम इसके मूल तक नहीं समझेंगे, मन के मूल तक नहीं समझेंगे, तब तक मन को नहीं समझ पाएंगे। और मन को सत्ता कौन दे रहा है? हम ही मन को सत्ता दे रहे हैं। कोई मन को सत्ता नहीं दे रहा है। जब हम मन को सत्ता दे रहे हैं और फिर भी यह मन हमारे को नचा रहा है, फिर भी हमारे को परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि हमने मन को समझा नहीं है, मन के खेल को नहीं समझा। अज्ञानतावश हम स्वयं बेहोशी में हैं, होश में नहीं है। बेहोशी के कारण इस मन को हमने अपने ऊपर हावी कर लिया है। अगर हमारे को होश हो तो ही हम मन को समझें और मन पर काम करें। 5 जो ज्ञान इंद्री हैं, आंख का जो काम है वो काम क्या है? देखना। आंख का काम तो देखना ही है, या और भी कुछ करती है? और कान सुनते हैं। कान का विषय जो है वह सुनना। और नासिका का विषय क्या है? नाक का विषय क्या है? सूंघना। और जीभ का विषय क्या है? रस लेना। और हमारी त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श करने से हमारे को पता लग जाता है, पता लगता है ना। तो इनसे क्या होता है? हमारे को ज्ञान होता है। भाई ज्ञान होता है ना, किसी चीज को हमने देख लिया, देख करके उसका ज्ञान हो गया। तो नयन का जो विषय है वो देख करके उसके बारे में ज्ञान हो गया, यही विषय है ना। ऐसे कान का विषय है सुनना। कोई भी चीज हमने सुनी, कोई भी शब्द हमारे को सुनाई दिया और उसमें हम रस लेने लग गए, और रस लेकर के और हमारा मन मोहित हो गया उस बात पर। हम बत रस में, बातों में फंसे रहते हैं, रस लेते हैं और रस लेकर के उसमें फंस जाते हैं। नैन से कोई चीज देखी, कोई वस्तु देखी, देख करके और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही कान से कुछ बात सुन करके हम उसमें भी फंस जाते हैं। ऐसे ही इस नाक के द्वारा किसी चीज को हम सूंघते हैं और हमारे को अच्छी खुशबू आती है। अच्छी खुशबू आती है, क्या होता है? हमें वहां भी फंस जाते हैं ना। ऐसे ही किसी चीज को हम चाखते हैं और उसको चाख करके, जबकि ये पता रसगुल्ला खाने से मेरे शरीर को नुकसान होगा, लेकिन मन क्या कहेगा? खा ले, एक तो खा ले, क्या फर्क पड़ता है? कहता ना मन ऐसे ही, खा ले एक तो, और उसके खाने से हमारे शरीर में नुकसान होगा।
क्योंकि हम मन के अधीन हो गए। मन कहता है समोसा खा ले, और अंदर से एक आवाज भी आती है, वो कहती है समोसा खाएगा तो तेरी ऐसी तैसी होगी, नुकसान होगा तेरे को, तेरे शरीर में नुकसान होगा। लेकिन मन इतना हैवी है हमारे ऊपर, हम मन की सुनते, अंदर वाले की सुनते नहीं। एक बाहरी मन है, एक अंदर का मन है। अंदर वाला मना कर रहा है और बाहर वाला कहता खा ले। तो उसे हम क्या करते, फंस जाते हैं, किसी से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, किसी के शरीर को टच करते हैं, और टच करके भी हमें फंस जाते हैं ना। तो ये जो है ना, इससे हमारे को क्या होता है, ज्ञान होता है इससे। ये ज्ञान इंद्री है, और ये ज्ञान इंद्री अगर हम सजग रहें, सजगता से मन पर अगर हम काम करें, तो हम देखें, होश में अगर रहें तो हम देखें, किसी वस्तु को देख करके हम फंस रहे थे, तो हम देखें, अगर सजगता है हमारे अंदर, तो हम उस पर फिर विचार करें, मनन चिंतन करें, अरे ये हमारी वस्तु नहीं है, इसे को देख करके इस पर क्यों हम मोहित हो रहे हैं, ये हमारी गलती है, हमारा पागलपन है, तो हम वहां से निकल जाएंगे। ऐसे कोई बात सुनी हमने और सुन करके उसी में हम लिप्त हो गए तो हम फंस गए। अगर हमारे अंदर सजगता हो, हम होश में हो, तो क्या होगा, हम फंसेंगे नहीं, फंसेंगे, फिर हम वहां से निकल जाएंगे। ऐसे ही जैसे समोसे खाने में या और कुछ खाने में, कोई भी चीज हम जब खा रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान देती है, और मन के अधीन होकर के जब हम खाते हैं तो हम फंस जाते हैं वहां पर। अगर हम सजग हों और हमारे को अंदर से सूचित किया जा रहा है कि ये खाने से नुकसान होगा, हम होश में हो, तो हम फिर नहीं फंसेंगे। ऐसे ही किसी चीज को हमने सूंघा और हम उसकी तरफ आकर्षित होकर उधर पहुंच जाते हैं, तो वहां भी हम फंस जाते हैं। ऐसे ही किसी के स्पर्श करने से हमारे को अच्छा लगता है, किसी का टच करना अच्छा लगता है, और उससे हम फंस जाते हैं, मन हमारे को फंसा लेता है, क्योंकि हमने मन पर काम ही नहीं किया, मन के बारे में समझा नहीं। अगर हम होश में हो तो धीरे धीरे इस मन के पूरे खेल को समझ ले, पूरे प्रोसेस को समझ ले, और पूरे प्रोसेस को समझ करके फिर हम इसमें नहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे। जब तक कि साधक मन पर काम नहीं करता और पूरी तरह उस बात को समझता नहीं, तब तक फंसता ही चला जाएगा। ये हमारी 5 कर्म इंद्री हैं, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री नहीं, ज्ञान इंद्री। ये भी फंसा रही ना। अगर हम सजग रहे तो ये फंसाए थोड़ी ना, कैसे फंसा देंगे, ये फंसा सकती हैं? ये हमारे सहयोगी पे बन सकती है भी सहयोगी। ये तो हमारा निर्णय है ना, हम कोई अच्छी बात सुने या ना सुने, उस पर निर्णय तो हमारा होना चाहिए, मन का थोड़ी ना। अगर हमारा निर्णय है तो हम वहां से नहीं फंसेंगे। किसी वस्तु को देख करके हम मोहित होते हैं, तो अगर हमारा निर्णय हो तो हम उस पर नहीं फंसेंगे। तो ये इसी के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय हैं इसके, और 5 विषय में हम फंस जाते हैं। लेकिन हम सजग हैं तो हम फंस नहीं सकते, हम निकल जाएंगे। इसीलिए साधक के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। अगर साधक को सत्संग नहीं मिलेगा तो उसको इन बातों का ज्ञान ही नहीं होगा, उसको बोध ही नहीं होगा, और बोध नहीं होगा तो
ऐसे फंसता रहेगा। इसलिए कहा है, मानुष तो मरते नहीं, मरते डांगर ढोर, मानुष तो बने तभी जब पहुंचे संतों। क्या कहते हैं, देखने में ये सब घूम रहे ना, ये मानुष दिखाई देते, मनुष्य दिखाई देते हैं, मनुष्य नहीं है। अगर उनके कर्म संस्कार देखोगे तो मनुष्य एक पशु और पक्षी से भी उसके जो कर्म संस्कार है बहुत बदतर है। और मानुष के अंदर, ये मानव शरीर मिला है, नर नारायण देह मिली है, इसके अंदर वो सामर्थ्य है, ये अगर उठने लग जाए, मानव से भी महामानव की यात्रा कर ले, इसके अंदर भगवत्ता आ जाए, इसी को भगवान कहने लग जाते हैं। लेकिन कब? अब ये देखिए, जब कृष्ण भगवान का और अर्जुन का संवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो अर्जुन कहता है, प्रश्न खड़ा करता है, वो कहता है ये मन जो है चंचल घोड़े की तरह है, ये रुक ही नहीं सकता। अर्जुन तो ये कहता है ये रुक ही नहीं सकता, असंभव बात है। लेकिन वहां कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन ये रुक सकता है। वो युक्ति बताते हैं, फिर तरीका बताते हैं कैसे रुक सकता है। वो कहते हैं ये मन निरंतर अभ्यास से और वैराग्य के द्वारा, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन रुक सकता है। जब साधक इस मन पर काम करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा और मन के खेल को समझेगा, मन की पूरी क्रियाकलाप को समझेगा, और जब जान लेगा मन के बारे में, और फिर मन के अंदर जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसका खेल है जो मन का, उस खेल में, ये मन के खेल में शामिल ही नहीं होगा, तो मन कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता मन। कहते हैं ना, मन जाए तो जान दे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिना चढ़ाए कमान पर क्या कर लेगा तीर। अगर आपका मन चलाएगा किसी वस्तु पे, कहीं भी आपका मन चलाएगा तो कोई बात ना, तो अगर आप वहां पैरों से नहीं जाएंगे, इस शरीर को अपने काबू में रखेंगे, दृढ़ कर राख शरीर बिना चढ़ाए कमान पर, जब तक आप वहां जाएंगे नहीं, तो मन क्या कर लेगा? कुछ कर सकता है आपका? क्या कर लेगा? तीर। तो मन आपका कुछ भी नहीं कर सकता। मन को सत्ता कौन दे रहा है? हम स्वयं दे रहे हैं मन को सत्ता। अगर हम मन को समझ ले, मन को सत्ता देना बंद कर दे, तो ये मन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? मन हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है? क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि हमने मन पर काम नहीं किया, मन को समझा नहीं, इसलिए हम मन के अधीन हो गए। जबकि होना किसके अधीन था? ये तो हमारे अधीन होना चाहिए था, लेकिन हो गया उल्टा, हम स्वयं मन के अधीन हो गए, इसलिए हम परेशान हो गए। हर कोई कहता है मेरा मन विचलित है, मेरा मन परेशान है, मेरा मन दुखी है। मतलब है मेरा, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई और हूं और मन कोई और है, मन दूसरा है, और उस मन को सत्ता कौन दे रहा है? मैं उस मन को सत्ता दे रहा हूं। अगर मैं उस मन को सत्ता ना दूं तो मन कुछ कर सकता है? हमारी सत्ता के बगैर मन कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर मन के द्वारा ही कर्म संस्कार बनता है। कर्म बनता है ना मन के द्वारा, मन के द्वारा कर्म संस्कार बनता है, और जो कर्म संस्कार बनता है वही हमारे को फंसाता है, वही तो फंसाता है, और वही फिर हमने भोगना पड़ता है। जो कर्म हमने किए हैं वही कर्म हमारे को भोगने पड़ते हैं। और ये सारा खेल किस में हो रहा है? ये बेहोशी में हो रहा है, सारा खेल अज्ञानता में हो रहा है।
ज्ञान में नहीं हो रहा है खेल, ज्ञान मध्य खेल है नहीं, ज्ञान मध्य फंसे नहीं सकता। ये सारा खेल हो रहा अज्ञानता में, और हम फंसते जा रहे फंसते जा रहे फंसते जा रहे अज्ञानता में। जब तक इसको कोई जगाने वाला ना मिले तो ये जागेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही अज्ञानता में रहेगा। इसलिए कहता है मानुष तो मरते नहीं, मरते डांगर ढोर। मानुष कब बना ये, जब किसी संत की शरण में चला जाता है, जब इसको सूते को जगा देता है, इसकी बेहोशी को तोड़ देता है, तब यह मनुष्य बनता है और तब यह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। उससे पहले यहां कितने जाग पाते हैं? कोई नहीं जाग पाता, कोई कोई बिरला जागता है। इसीलिए तो कहते हैं ना गीसा साहब, गीसा साधो की फौजा फिर है, साधु न पाए एक, लाखों में है नहीं कोटन में दे दे। क्यों कह दिया गीसा साहब ने कि लाखों में है नहीं, को करोड़ों में है एक भाई, कोटन में दे दे। कोई कोई जागता है, और जो जाग गया है फिर वो उसका मन ये कुछ कर नहीं सकता, फिर उसका मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास, और जब अभ्यास करेगा तो ये स्वयं को जानेगा, स्वयं को जानेगा तो जहां ये फंस रहा है वहां से फिर निकलना शुरू होगा, और निकलना शुरू होगा तो इसके अंदर वैराग आएगा और इसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। भक्ति के प्रति ये आगे बढ़ता चला आएगा, दृढ़ता आ जाएगी इसमें, और भक्ति इसकी दृढ़ होगी तो फिर ये क्या करेगा, निकलेगा वहां से, फिर फंस नहीं सकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जो गरीबदास साहब कह रहे हैं ना, कर विश्वास श्वास को पेको, यातन माही मन मूरत देखो, सवासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। तो गरीबदास साहब क्या कह रहे हैं, कहते कर विश्वास। भाई विश्वास तो कर, करना भी क्या है तेरे को, कर विश्वास श्वास को पेको। जो हमारी सांस आ रही है, सांस आ रही कहां से, नाक के द्वारा, और तो कोई तरीका नहीं, नाक के द्वारा आ रही है, या राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है। जैसे श्वास अंदर गई उसको हमने जान लिया, श्वास अंदर गई, बाहर आई उसको जान लिया, बाहर आ गई। तो हमने आती जाती श्वास को देखना है। कर विश्वास श्वास को पेको, देखो इसको, जानो इसको। श्वास अंदर गई तो हमने जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई तो हमने जान लिया बाहर आई। यातन माही, इसी शरीर में, इसी में यातन माही मन मूर देखो। फिर मन के बारे में देखेगा, ये समझेगा। जब ये श्वासों पर लगेगा और तब इसका मन जब भागेगा तब ये मन के खेल को समझेगा, मन को देखेगा। मन चला गया तो जैसे इसमें होश आएगा, सजगता आएगी, अरे मेरे को तो काम दिया था क्या, आते जाते श्वास को देखना, और मेरा मन चला गया, मैं भी भटक गया मन के साथ, मैं भी मन के खेल में शामिल हो गया, भटक गया। और मेरा क्या काम रह गया, जो श्वास को देखना था, आती जाती श्वास को देखना था, वो काम छूट गया। और जब इसमें होश आएगा तो इसको पता लग जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर काम में लग जाएगा, अपने में फिर काम में लग जाएगा। फिर अगर मन भाग गया तो फिर ये अपने काम में लग जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन भाग भी जाएगा और ये काम में लगता रहेगा। तो काम में लगता रहेगा, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन अपने आप रुकने लग जाएगा, निरंतर अभ्यास से, बगैर अभ्यास के नहीं होगा, निरंतर अभ्यास से। कह रहे हैं कृष्ण भगवान भी इसी बात को कह रहे हैं ना, निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास से रुक जाएगा।
अब जब रुकेगा ये, तो फिर ये धीरे 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 मन जो है निर्मल होने लग जाएगा। मन की जो है ना चंचलता कम होने लग जाएगी। जो कह रहे थे ना मन बड़ा चंचल है, और इसी ने हमारे को फंसाया है। अब जब इसको मन को समझ लेगा तो फिर क्या मन फंसाएगा इसको? फिर ये धीरे 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 मन के खेल को समझेगा और बाहर निकलेगा, उस खेल से बाहर निकलेगा। जब तक ये मन के खेल को नहीं समझेगा तब तक फंसता चला जाएगा। जैसे ये खेल को समझेगा धीरे धीरे बाहर निकलेगा, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके अंदर वैराग, भक्ति, इसकी दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी, और ये आगे बढ़ेगा और फिर पूरे प्रोसेस को सीखेगा, देखेगा। तरह तरह के इसके अनुभव होंगे, और जब इसके अनुभव होंगे तो कह रहे हैं ना, कर विश्वास श्वास को पेखो, यातन माही मन मूरत देखो, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। जो निरंतर इस पर अभ्यास करेगा वही पार हो सकता है, वही इसके खेल को समझ करके मन के, और फिर यह मन जो है निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल होगा तो उसी बात को साहिब कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिर कैद कबीर कबीर। हरि और हमारे बीच में इसने क्या कर दिया? दीवार खड़ी कर दी। किसने? मन ने। अब मन की दीवार गिर गई। मन की दीवार गिरने से हरि में और हमारे में अब दूरी कहां रहेगी? दूरी नहीं रह सकती, क्योंकि उस खेल को समझ लिया, अब दूरी नहीं रहेगी। भगवान बुद्ध ने भी इसी मन के ऑपरेशन के लिए काम किया, इसी के बारे में बताया। उन्होंने भी तो आनापान सती का प्रयोग कराया। उन्होंने भी यही कहा, भाई ये आती जाती श्वास को देख ले, तेरा और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, इस आती जाती श्वास पर ही ध्यान रख, इसी को जान ले, इसको देख ले। और जिससे तू विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, तो दुखों से बाहर निकल जाएगा, राग और द्वेष से बाहर निकल जाएगा। वो जितना भी राग और द्वेष हम फंसा रहा था, कौन फंसा रहा था? मन फंसा रहा था, और कोई थोड़ी नहीं फंसा रहा था, मन फंसा रहा था। लेकिन उसको अभ्यास के द्वारा और धीरे धीरे साधक वहां से निकल जाता है। लेकिन निकलेगा कौन? कोई बातों से निकल जाएगा? काम करना पड़ेगा ना। बगैर काम करे कोई भी नहीं निकलेगा। जो भी निकलेगा वो काम करके ही निकलेगा, वैसे नहीं निकल सकता। बात तो कितने भी करता रहे, कितने भी ग्रंथ सुन ले, कितने भी प्रवचन सुन ले, कितनी भी पुस्तक पढ़ लें, उसे कुछ नहीं होगा। उसे क्या है? थ्योरिकल हमारे को मिल गई, सूचनाएं मिल गई। ये सारी सूचनाएं हैं, प्रवचन के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, ये सारे हमारे को क्या मिल रही? सूचनाएं मिल रही। सूचना मिली है, अब सूचना तो मिल गई, लेकिन उस पर काम करे नहीं। काम नहीं कराया तो सूचना मिलने का क्या फायदा हुआ? वो सूचना मिली मिलाई भी व्यर्थ चलेगी। इसलिए साधक को काम करना पड़ेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी साधकों को हम बार बार कहते हैं, हमारी जो 100 अंक की वीडियो है, 100 अंक की वीडियो अगर साधक पूरे ढंग से देखता है, पूरे उस प्रोसेस को समझता है, उस तरीके को, उस विधि को समझता है और फिर उस पर काम करता है, निश्चित ही यह मन जो विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है, इस पर हमारा कंट्रोल होगा। यह मन हमारे अधीन होगा। यह मन हमारे को परेशान कर ही नहीं सकता। इसलिए हर रोज इस मन पर काम करें। हर रोज सुबह शाम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को सोम की साधना करें। उसी साधना के लिए कृष्ण भगवान भी बता रहे हैं, उसी साधना के लिए भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं।
उसी साधना के लिए कबीर साहब बता रहे, उसी साधना के लिए गरीबदास जी बता रहे। तो सभी संत उसी साधना के लिए बता रहे, उसी साधना के लिए नानक साहब बता रहे। सभी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सबका एक इशारा है कि भाई ये मन इस तरीके से तेरे काबू में आएगा, तेरे कंट्रोल में आएगा, और इस काम को कर ले, इस तरीके से अपना ले, और तभी ये मन काबू में आएगा। और वरना ये मन काबू में आने वाला नहीं है। और ये मनुष्य शरीर मिले, नर नारायण देह मिले, साधक इस समय को बर्बाद करके चला जाएगा। ये बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य थे मनुष्य का शरीर मिला, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो मानव शरीर हमारे को मिला है, इसके लिए तो देवी देवता भी तरसते। ये शरीर क्या मिला था? ये साधन मिला था। किस लिए? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। पाइन जिन पर लोग सवारा, जिसने इसको पा करके इस शरीर का सदुपयोग कर लिया तो उसका वर्तमान सुधर गया, और वर्तमान के साथ ही परलोक भी सुधर गया। लेकिन कब सुधरेगा वर्तमान? जब साधक काम करेगा। ये करने का मार्ग है, करने का मार्ग है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज ये मन बड़ा चंचल है। इस मन ने हमें फंसाया है। इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको काबू करें, कैसे इस पर अपना नियंत्रण करें, इस विषय पर चर्चा हुई। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से समझ ले, सुने इसको, एक एक शब्द को ध्यान से समझें। आप भी समझें, औरों के पास भी शेयर करें। यह परमार्थ का कार्य है, सेवा का कार्य है। इस सेवा के कार्य में आप सहभागी बने, क्योंकि किसी भी जीव को धर्म के कार्य में लगाना, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। यह सबसे बड़ा परोपकार का काम है। इस परोपकार के काम में आप अपना सहयोग जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।